on the broadcast, sir. You're the director of the ISKCON temple there. The temple, we believe, has been vandalized. It's been set on fire by vandals. Could you give us more details exactly on what had happened? Please tell me. Hello. Yes, sir. If you can hear us. Hindi and tell me Hindi. जी सर, सवाल पहला आपसे ये था कि अगर आप हमें बता सके कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स आए हैं। पता चला है कि जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पे उसे वैंडलाइज कर दिया गया है, कुछ राइटर्स के द्वारा आग लगाई गई है। आप हमारा इधर को देख सकते हैं, जो हमारा मंदिर का अभी हालात कुछ ठीक नहीं है। अभी भी कहीं 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 की जगह पे अभी भी आग अभी भी पूरा से निभा नहीं है। Okay, we seem to have lost that line, and we'll try to join with Mr. Sumohan Mukund shortly. He's the director, as I said earlier, of the Meherpur ISKCON temple. It's the same ISKCON temple in Bangladesh which had been vandalized. What we are getting to know, it's a very disturbing information which we had broken for our viewers earlier. And on the right side of our screens, the visuals you saw also, viewers, are of the same temple which had been vandalized, which had been set on fire. I believe that the director of the ISKCON temple, सुमोहन मुकुंद दास जी, is back with us. Yes, सुमोहन जी, आप हमें बता रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस तरीके से वहां ISKCON टेम्पल को वैंडलाइज किया गया है। आप कह रहे थे राइटर्स ने उस मंदिर को, ISKCON मंदिर में वहां आग भी लगाई है। अभी सिर्फ आग नहीं लगाया, अभी बम भी फुटा है। देखिए आप, हमारा जो मंदिर का जो सीलिंग है और जो बम के जो तरह सब कुछ तोड़ गया। अभी देखो सब कुछ तर गया, तोड़ फोड़ किया, और हमारा मंदिर का जो जितना सामान है सब कुछ ले गया और जला दिया, कुछ नहीं बचा। ऐसे होता है हमारा बांग्लादेश में, हर गली में, हर मंदिर पे, हर जगह पे। क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा होता, क्योंकि इसमें होता रहता है क्योंकि हमारा कोई विचार नहीं होता है। मैं करता हूँ, आप सब लोग हमारा बांग्लादेश हिंदू के साथ दे, हिंदू को लिए आप जोरदार आंदोलन करिए। ठीक है, हम इधर बांग्लादेश में बहुत कंजर्वेशन हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता नहीं सकते। सिर्फ एक दिन में हमारा बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर तोड़ा, घर भी चला दिया, और जो व्यवसाय प्रतिष्ठान है वो भी तोड़ दिया। तो अभी हम सबको पास विनती करते हैं, भारतवासी को, आप सब आइए, मिलकर सब हमारा बांग्लादेशी हिंदू को प्रोटेस्ट कीजिए। क्योंकि देखते हैं हम और ज्यादा और भी जितना जो रिलीजियस है सबके लिए वो हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन हमारा एक दुख की बात है, हम बांग्लादेशी है, हमारा बांग्लादेश हिंदू है, जो हिंदू लिए कोई आवाज नहीं उठता है, वो हिंदू की कोई विचार नहीं होता है। अभी देखो कल हमारा मंदिर का जो तोड़ फोड़ हो रहा है, कोई पुलिस नहीं आया, कोई आर्मी नहीं आया। जी, एग्जैक्टली सर, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जब ये तोड़फोड़ हुई तो क्या कोई आर्मी वाले आए, क्या कोई पुलिस वाले आए, क्या आपको इस तोड़फोड़ के बाद कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है अभी तक या नहीं? क्या सिचुएशन बनी हुई है वहां पे, अगर आप हमें ये समझा सकें। मेरा जान की खतरा है, मैं अभी छुप कर, आप देखो मेरा जब मेरा पंजाबी के अंदर में जो गेंजी है, अभी मंदिर से बाहर जाऊंगा, मैं भेष बदल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस भेष में हम बाहर जाएंगे हमको जान का खतरा है। ऐसा काल आगुन, इतना आगुन लगाया, हम इतना बार फायर सर्विस को फोन किया, फायर सर्विस भी नहीं आया अभी तक। देखिए हमारा कितना इंसिक्योर है बांग्लादेश में। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या खतरा है आपको लग रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना तो वहां से अब जा चुकी हैं, आगे क्या होगा? आर्मी ने एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने का वादा किया है थोड़े टाइम के लिए, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। बट क्या इन द मीनवाइल आप कहेंगे आप लोगों को खतरा बना हुआ है, इस बात का डर है आपको?
खतरा हमारा हमेशा ही बनाता है, क्योंकि हम देखते 2008 साल में जो तत्वावधायक सरकार आया था, उस समय में बहुत सारे मंदिर को, बहुत सारे टेम्पल को, बहुत सारे गांव को जला दिया, कोई विचार नहीं हुआ। आप देखिए नासिमगंज और भी बड़ा बड़ा गांव है। लेकिन ये जो बांग्लादेश में, जब मेहरपुर में जहाँ रहता हूँ, बांग्लादेश का जो क्या है, इस मेहरपुर जिला में इस बांग्लादेश का जो पहली राष्ट्र गठन हुआ था 1971 साल 17 अप्रैल मस्जिद नगर में। इस पवित्र जगह पे हिंदू को ऐसा ही जला पूरा करा है। आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी अंडर टारगेट है, खतरा है आप लोगों की जान को। आर्मी से अभी तक आप लोगों को कोई सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं करा गया है। इंडिया से भी आप कह रहे थे आप कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इंडिया से अपील करना चाहता हूँ, आप जल्द से जल्द ऐसा कुछ करो, बांग्लादेश के हिंदू को रक्षा करने के लिए ऐसा कुछ तरकीब लगाओ जैसे हम रक्षा लग सकते हैं। किसके पास शरण जाएंगे बोलिए? हमारा हर समय में हमारा जिंदगी का खतरा रहता है। कोई जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है हर दिन। मैं बांग्लादेश सरकार का, मैं बांग्लादेश इस्कॉन से तरफ से विनती करता हूँ, और भी जितना सारे जो है पॉलिटिशियन है, हम सबको हम इतना विनती करता हूँ जो आप लोग सब लोग मिलकर जो हमारा बांग्लादेश के हिंदू का जो समस्या हालात नहीं, तो हमको बांग्लादेश से इंडिया के ले नहीं, इधर हमारा जीना हराम हो गया। जी नहीं, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको खतरा है, जान को खतरा है, आप चाहेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो शरण भी मिले, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि शेख हसीना एक मॉडरेट और एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी, अभी तो ऑब्वियसली कोई सरकार नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट ही रहेगी, पर उनके जाने का आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ओवरऑल सिचुएशन, और स्पेशली जो आप लोग हैं उन पे? Okay, we seem to have lost that line, and we'll be connecting with the director of the ISKCON temple shortly. But just talking specifically about what had happened, viewers, a Hindu temple there in Bangladesh has been vandalized. We have the director of that ISKCON temple who's back with us. जी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, आई बिलीव। क्या कहना चाहेंगे आप हमें बता रहे थे किस तरह से आपकी जान को खतरा है, और अगर आप बता सके और डिटेल कर सके कि ये जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी वो तो थोड़ी मॉडरेट, थोड़ी सेक्युलर गवर्नमेंट मानी जाती थी, उनके जाने के बाद आपको क्या लगता है, आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि कल जो शाम पे हमारे ऊपर इतना अटैक हुआ, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। हम करने के समय में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा, सारे आदमी के सामने चला गया त्राण लेकर, प्रसाद लेकर, त्राण लेकर, कोई आदमी को जो सेवा करने के लिए चला गया। हाँ। लेकिन इस हालत में वो लोग हमको ऐसा कर रहे हैं। जी, कितने लोग थे सर उस समय जब अटैक हुआ? क्या जानकारी है आपको, कितने लोग थे? अगर कोई इंजर्ड हुआ है या उसके बारे में अगर आप हमें और बता सके। Okay, so we seem to have lost that line. Obviously a difficult situation. Their lines are also a little sketchy, but we are getting every update from the ground now, talking specifically about this ISKCON temple. And the director was telling us that they were basically doing their daily chores. There was a prayer underway, which is when he says a mob rushed into the temple. They vandalized the temple. There you can see in the visuals really the aftermath of what had happened, aftermath of that attack. He says the entire temple has been set on fire. In fact, he also claims, the director we spoke to specifically and exclusively telling Times Now that despite of multiple calls being made to the fire department by them, the ISKCON temple authorities, there was no one who came really to protect them. Situation is a little difficult. The impact also, they are worried in the backdrop of this secular, or rather a non-secular government going from Bangladesh. Sheikh Hasina's ouster has had an impact on them, and they are worried for their life, says the director of the ISKCON temple, to quote him verbatim.
at him. Telling you a little more, viewers, about what exactly had happened. Now, the ISKCON temple, this is located in Bangladesh, that was vandalized, that was set on fire. Unrest is continuing to sweep across the country, and we had the former Prime Minister Sheikh Hasina, who had resigned. In the backdrop of that, obviously, there is a wave of anarchy and now violence also, which we are seeing. Multiple Hindu temples being targeted across Bangladesh in the last 24 hours itself, one of them being the ISKCON temple in Bangladesh. All right, with that, we'll be slipping into a short commercial break. On the other side, our focus on the Bangladesh turmoil, the impact of India and more will continue.